हाल ही में खबरों में देश के साउथ के हिस्से से एक ऐसी खबर आई जिसने नॉर्थ वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। खबर ये कि हिंदी का विरोध अब साउथ में फिर से शुरू होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक बार फिर हिंदी विरोध के मुद्दे को हवा देनी शुरू कर दी है। यानी हिंदी के विरोध में उतरना अब उनके द्वारा फिर से शुरू कर दिया गया है। बीते दिनों हिंदी का विरोध करते करते स्टालिन संस्कृत तक पहुंच गए थे। स्टालिन ने कहा था कि संघ परिवार का असली एजेंडा हमारे ऊपर संस्कृत थोपने का है। इस पर अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पलटवार भी कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP राज्यों पर हिंदी नहीं थोपेगी और इस संबंध में तमिलनाडु के विरोध के पीछे राजनीतिक कारण हो सकता है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने NEP 2020 में कभी नहीं कहा कि केवल हिंदी होगी। हमने केवल ये कहा कि शिक्षा मातृभाषा पर आधारित होगी। तमिलनाडु में ये तमिल होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ये टिप्पणी NEP और 3 भाषा नीति के कार्यान्वयन को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र में टकराव के बीच आई है। प्रधान ने कहा कि मैं कुछ लोगों की राजनीति महत्वाकांक्षाओं का जवाब नहीं देना चाहता। NEP 2020 भारत की विभिन्न भाषाओं पर केंद्रित है, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, उड़िया हो या पंजाबी। सभी भाषाओं का समान महत्व है। तमिलनाडु में कुछ लोग राजनीति के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शुक्रवार को कहा था कि कृत्रिम मेधा यानी AI के युग में स्कूलों में किसी भी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में लागू करना अनावश्यक है। उन्होंने X पर लिखा कि उन्नत अनुवाद तकनीक से पहले ही भाषा संबंधी बाधाओं को तुरंत दूर कर देती है। छात्रों पर अतिरिक्त भाषाओं का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। हिंदी को लेकर स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया है कि हिंदी के कारण यूपी बिहार में 25 से ज्यादा भाषाएं खत्म हो गई है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में स्टालिन का लगातार हिंदी विरोध करना भी एक सियासी मुद्दा लग रहा है। अन्य प्रदेशों की तरह ही तमिलनाडु में भी सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।